Hey, what's up guys? Welcome back once again। आज की कहानी किसी आम कहानियों की तरह नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है जो यहाँ में देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया का एक रेतीला बीहड़, जहाँ पर हर साल हजारों लोग गायब हो जाते हैं और इनमें से आधे से ज्यादा मिल भी जाते हैं, लेकिन कुछ संख्या कभी नहीं मिलती, या फिर कुछ लोग जो कि हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो लोग कहाँ गए, क्या उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। उन्हीं खोए हुए लोगों का एक किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन इस कहानी का अंत आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगा। क्रिस और लिज नाम की दो सहेलियां जो बीच किनारे आराम से लेटी हुई हैं। तभी वहां पर उनके पास उनका दोस्त बेनी आता है, जिसने अभी अभी एक नई कार खरीदी है और उसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ एक बढ़िया सी जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है, जहां बहुत ही कम लोग जाते हैं क्योंकि वो एकदम से शहर से दूर है। पर ये तीनों को वहां जाना है, लेकिन आज नहीं बल्कि कल, क्योंकि आज इन्हें एक पार्टी अटेंड करनी है जिसके लिए बेहद ही एक्साइटेड है। अब पूरी रात पार्टी चलती है, क्रिस्टिन तो खूब मस्ती करती है। फिर सुबह होती ये लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। वहां पहुंचने से पहले स्टॉप बना इनका एक गैस स्टेशन, जो कि हर स्टोरी में बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन क्यों ये आज तक हमें नहीं पता चला। अगर आपको पता है तो इस सवाल का जवाब जरूर कॉमेंट में दीजिएगा। अब यहाँ बेनी हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। इस दौरान उसे रायन नाम का शख्स गैस स्टेशन पर मिलता है, जिसके साथ वो काफी कुछ वीडियो शूट करता है और बताता है कि वो लोग वॉल्फ क्रीक जा रहे हैं, जो सुन उस शख्स के थोड़ी से हाव भाव बदल जाते हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। पर ये तीनों तो अपने में ही मस्त थे। इन्होंने अब रोड के साइड वाले रास्ते को पकड़ लिया, क्योंकि जहां ये जा रहे हैं वहां पर जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी रोड नहीं बनाई गई है, पर कुछ लोगों को फिर भी वहां जाना होता है। अब ये जिस जगह पर पहुंचे हैं वो ऊपर से कुछ इस तरह से दिखती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर 1000 साल पहले अंतरिक्ष से कुछ आकर गिरा था, जिसके कारण ये गड्ढा बन गया। कुछ का कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक ऑयल कंपनी हुआ करती थी, उन्होंने इस गड्ढे को ड्रिल किया, पर अगले दिन इस जगह पर कुछ नहीं था। वो सारे लोग और मशीन कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं चला। अब इन तीनों के लिए ये जगह एक पिकनिक स्पॉट थी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे पत्थर गिरा है या फिर तेल की खुदाई हुई है, इसीलिए इन्होंने ये अपने सामान वगैरह वहां रख लिया और वहीं थोड़ी देर बैठने का सोचा। जब थोड़ी देर बीत गए तो इन्हें एहसास हुआ कि इन सभी की घड़ियां बंद हो गई है, जिसके कारण इन्हें समय का कोई अंदाजा हो ही नहीं पाता। अब इन्हें अंधेरा होने से पहले फौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर इतनी ही जल्दी तीनों यहाँ से निकल गए तो मजा कैसे आएगा। जी हाँ, इनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है, जिसको बेनी ने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। ये बात उसे बेहद ही अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब कई घंटों की कोशिश करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकलता, इसीलिए आखिर में इन्होंने भी हार मान ली और फैसला लिया कि आज की रात वो यहीं पर इसी बीहड़ में गुजारेंगे, जो कि शायद थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आसपास कुछ खूंखार जानवर भी तो हो सकते हैं, पर इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी तो नहीं है। रात होने पर बेनी अपनी डिस्कवरी पर देखी गई बातें सभी को बताने लगता है, जिसमें एक तो ये थी कि उसे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई UFO होगा, इसी वजह से हर बैटरी से चलने वाली चीज बंद पड़ गई, ऐसा उसे लगता है। पर उन दोनों को उसकी ये बातें एकदम बकवास लगती है। वो उसे चुपचाप सोने को कहती हैं, पर जैसे ही इनकी हल्की सी आंख लगी, एक मेहमान आ गया जिसका नाम था मिच, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो उनकी मदद के लिए आया है, यहाँ से बाहर निकाल देगा उन्हें। पर दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कार ठीक ही नहीं हो पाई। इसीलिए मिच ने कहा कि अभी वो साउथ की ओर जा रहा है, पर जब कल सुबह लौटेगा तो उनकी मदद करने के लिए वापस आएगा और तब तक वो यहीं पर रेस्ट करे। लेकिन लिजी का कहना है कि अगर वो उन्हें अपने साथ ले चले तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जगह एकदम सुनसान है, ऐसे में उन्हें खतरा हो सकता है। तो वो मान गया और कहा कि ठीक है। इसके बाद उसने इनकी कार को टो किया, फिर लेकर गया एक बूढ़े अबैंडन्ड माइन में, जहां पर सालों से कोई नहीं गया। इन लोगों का प्लान था कि वहीं आज की रात गुजारेंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे। तो मिच ने तीनों को ही पानी दिया, कुछ खाने पीने को, और फिर अपने बारे में कुछ बातें बताई, मतलब कि खुद के मुंह से खुद की तारीफ करना। उसका कहना था कि उसका कोई घर नहीं है और जब वो इस रूट से गुजरता है तो इसी माइन पर रात में ठहरता है। उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो उन लोगों की कार को ठीक करने में लग गया। तब लिज उसके पास आई और उसका शुक्रिया कहा, क्योंकि वो तो उन्हें जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद कर रहा है। मिच कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग घबराए नहीं, कल सुबह होते ही वो सभी अपने घर पहुंच जाएंगे। ये सुन लिजी काफ़ी खुश हुई और फिर जाकर सो गई। पर ये उनकी आखिरी सुकून भरी नींद थी, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो देख आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर क्यों किसी अनजान शख्स पर कभी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। जब सुबह सुबह लिजी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर तो बंधे हैं और वो भी किसी रूम में है। बाहर जब उसने मदद के लिए पुकारा तो दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था, कुछ नहीं थी जो चीज़ अब उसे अंदर से डराने लगती है। ऊपर से उसका दोस्त अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है,
क्या ये कोई प्रैंक है? लिजी को लगा कि शायद कुछ देर बाद उसकी कोई मदद के लिए आ जाएगा, इसीलिए उसने इंतजार करना सही समझा। पर सुबह से शाम हो गई और फिर रात। ना तो किसी की आवाज़ आई और ना ही कोई मदद के लिए वहां पर आया। यानी कि ये सच में हकीकत है, कोई प्रैंक नहीं है। इतने में उसके दोस्तों को आ जाना चाहिए था। अब तो उसे कुछ करना होगा। उसने सबसे पहले वहां पर पड़ी एक नोकीली सी चीज से अपने हाथ पर बंधी रस्सी को काटा। हालांकि इसमें उसे काफी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे करके खुद को आजाद कर ही लिया। फिर खिड़की से कूदकर बाहर आई। अपनी कार को देखा तो उसके अर्जे पुर्जे तो बाहर निकल कर रखे हुए थे, जो शायद जानबूझकर किया गया काम था। इसीलिए उसने सबसे पहले खुद के जूतों को पहना। इतनी में उसे क्रिस्टिन की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उस ओर गई और जो नजारा उसने देखा उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मिच ने क्रिश्चियन को खंबे से बांध कर रखा हुआ और उस पर आंख बंद कर कर गोलियां चला रहा है, जिससे वो बेहद ही डर रही है और मदद के लिए लगातार चिल्ला रही है। लेकिन मिच को ये करके मजा आ रहा है, इसीलिए वो बार बार करता जा रहा है। पर वो यही नहीं रुकता। उसने अब उसके साथ गलत काम भी करना शुरू कर दिया, जो लिजी से देखा नहीं गया। उसने क्या किया, बाहर खड़ी कार में आग लगा दी, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ, जो सुनकर वो बाहर आ गया और लिजी छुप गई ताकि वो उसे देख ना सके। और होता भी ऐसा ही है। इधर वो कार में लगी आग को बुझाने में लगा था तो वहां अंदर लिज अपनी दोस्त को आजाद करने पहुंच गई, लेकिन वो कर नहीं सकी क्योंकि तभी वहां पर मिच आ गया, जो फिर से उस पर अत्याचार करने लग गया। इस दौरान क्रिश्चियन बार बार बेनी को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। अचानक तभी टेबल के नीचे छुपी लिज मिच की बंदूक को उठा लेती है और उस पर तान देती है, जो देख मिच भी हैरान था। लेकिन वो पूरी तरह से ड्रंक था और उसे ये अच्छे से पता है कि वो शूट नहीं कर पाएगी। लेकिन क्रिस्टिन बार बार उसे कहती है कि इसे खत्म कर दो। तो लिज फाइनली शूट करती है, जो जाकर उसके गले में लगी और वो वहीं गिर पड़ा। मौका देखकर लिज ने क्रिश्चियन को आजाद कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिश्चियन उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, इसीलिए उसने उससे कहा कि इसे मार कर खत्म कर दो। लेकिन लिज उससे चलने को कहती है क्योंकि वो किसी भी समय खड़ा हो सकता है। इसीलिए दोनों भागकर मिच की कार के पास आ गए, लेकिन कार में तो चाबियां है ही नहीं। तो लिज वापस से मिच के पास गई और वापस आकर कार को स्टार्ट किया। लेकिन तब तक वो जाग और अब उसके पास बंदूक भी है, जिससे वो इन पर शूट करने लगता है। लेकिन लिज ने उस पर कार चढ़ा दिया और दोनों ही वहां से भाग निकले। लेकिन आगे जाकर इनकी कार एक खाई में गिरते गिरते बचती है। लेकिन अब लिज ने क्या किया, उसने उस कार को धक्का देकर खाई में गिरा दिया ताकि जब मिच यहाँ पर आए तो उसे ऐसा लगे कि वो दोनों खाई में गिरकर मारे गए। अब उनका प्लान एकदम सही जा रहा था। मिच आसपास चेक करता और नीचे भी जाता है। इस दौरान ये दोनों जो वहीं पर छुपे हुए थे वो उस कार के पास आए जिसमें मिच आया था। लेकिन अफसोस कि वो कार की चाबियां अपने साथ ले गया। पता लगने पर क्रिश्चियन अपनी हिम्मत तोड़ देती है, क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा है कि वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। बेनी को तो उसे कब का मार दिया होगा, क्योंकि उसे ये काम करने में बेहद मजा आता है। और हम तीनों उसके पहले के शिकार नहीं, बल्कि वो ये काम सालों से करता हुआ आ रहा है। और इसीलिए अब खुद को उसके हवाले कर दो ताकि एक आसान मौत मिल सके। उसकी ये बातें सुन लिजी उसे शांत रहने को कहती है, क्योंकि इतनी आसानी से वो हार मानने वाली नहीं है। उसे लड़ना है, इसीलिए उसने उसे वहीं एक जगह पर रुकने को कहा। खुद बेनी को वो ढूंढने गई उसी माइन में। अब यहाँ उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। उसके पास मौका था, वो भाग सकती थी, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वापस आई। तब उसने देखा कि वहां पर कई सारी न्यूज़पेपर कटिंग चिपकी हुई है, जिसमें लोगों की मिसिंग रिपोर्ट थी। जो देख लिजी समझ जाती है कि जो कोई भी यहाँ पर मिसिंग हुआ है उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, और वो है मिच। इतने में उसके हाथ लग गई एक बंदूक, जिसे लोड करके वो निकल पड़ी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। और अंदर जाने पर उसे दिखा एक तहखाना, जिसके अंदर जाने पर उसे उल्टियां होना शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में कंकाल पड़े हुए थे। कुछ ऐसे भी थे जो कि अभी ताज़ा थे, जिन्हें कीड़े खा रहे। ये मंजर देख कर तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो चीखते हुए बाहर निकली और पहुंच गई गैराज वाले एरिया में, जहां पर उन्हीं खोए हुए लोगों की चाबियां थी और कार भी। उनके ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ सामान भी थे, जिसमें उन्हें बेनी का वो वीडियो रिकॉर्डर भी मिलता है, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग करी गई थी वही गैस स्टेशन की वीडियो की थी, जिसे प्ले करने पर लिज को दिखा मिच, यानी कि वो उसी गैस स्टेशन से उनका पीछा करता हुआ आ रहा है। ये सब जानकर उसे अंदाजा हो गया कि ये कोई आम बंदा तो नहीं है, बल्कि एक साइको है जो लोगों को पहले बेवजह कैद रखता और फिर उन्हें कई दिनों तक ऐसे ही भूखा प्यासा मारता है, पीटता है, उनके साथ गलत काम करता है, और जब उसका मन भर जाता है तो वो उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर फेंक देता है, ऐसे सड़ने के लिए। और कुछ ऐसा ही प्लान उनके साथ भी उसने बनाया था, लेकिन लिज ने ये नहीं होने दिया। इसीलिए उसने सबसे पहले तो उन्हीं कार में से एक कार की चाबियों को उठाया और उसे स्टार्ट करने लगी। तभी अचानक एकदम से पीछे से कोई उसके पेट में चाकू वार पार कर देता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि मिच था, जो यहाँ तक पहुंच चुका है।
हालांकि यहाँ लिज भी खुद के बचाव के लिए उसे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर उसने तो उसकी एक हाथ की सारी उंगलियां ही काट दी, जिसके दर्द से बेचारी लिज कर्राने लगती है। यहाँ वो दरिंदा तो बोलता है कि तुम इतने में ही रोने लगी, ये तो कोई दर्द नहीं है, असली दर्द तो अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके पेट में चाकू डालकर उसे पूरी तरीके से घुमा देता है, जिससे लिज की सारी अतड़ियाँ घूम जाती है। वो बेचारी रोते रोते वहीं गिर पड़ती है। तो वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियन, जो कि अभी भी इंतजार कर रही थी, लेकिन सुबह होने तक भी वहां पर लिज नहीं आती, तो वो रोड की ओर भागने लगी। उसे खूनी हालत में लोगों से मदद मांगी, लेकिन जो देखकर एक शख्स अपनी कार को रोकता है, तब क्रिश्चियन उसके गेट के पास आती है, पर कुछ कहने से पहले ही वो गिर गई। जो देख वो बूढ़ा आदमी फौरन अपनी कार के डिग्गी से पीने का पानी निकालता है, लेकिन क्रिश्चियन को पिलाने से पहले मिच की गोली उसके भेजे के आर पार हो जाती है। जी हाँ, उसे पता चल चुका है कि वो रोड तक पहुंच गई। अब जब क्रिश्चियन की आंख खुली तो उसने देखा कि वहां उस बंदे को मिच ने मार डाला। तो वो उसी की कार लेकर भागना शुरू करती है, पर मिच भी कम नहीं था, वो भी उसके पीछे पड़ गया। पर एक मोड़ पर क्रिश्चियन उसकी कार को टक्कर मारकर साइड कर देती है, जिससे कि वो वहीं रुक गया और ये आगे निकल गया। ऐसा करके वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन वहां मिच इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो वहीं से स्नाइपर से उसकी कार पंचर कर देता है, जिसके बाद वो पलट जाती है और तब वो उसके पास दोबारा जाता है। इस बार वो उसके सर में कई गोलियां मारता है, जिससे कि उसका भेजा तक बाहर आ जाता है। देन वो उसी बूढ़े आदमी दोनों की लाशों को उसी कार में रखकर जला देता है, ताकि सबको लगे कि ये एक हादसा है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है बेनी पर, जो कि अभी भी जिंदा है, पर बहुत ही बुरी हालत में है। उसे मिच ने कीलों से गाड़ रखा है, जिसे आजाद होने की वो भरपूर कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती है। लेकिन अब उसे किसी भी तरह आजाद होना है, और इसीलिए उसने सभी दर्द को भुला दिया। एक ही झटके में उन दोनों कीलों को अपने हाथों से निकाल कर वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसकी किस्मत अच्छी होती है, इस दौरान मिच नहीं था। इसी बीच एक कपल उसे बुरी हालत में देख लेते हैं और फौरन अपनी कार में बैठाते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसकी बताई हुई जगहों पर पुलिस छानबीन करती है। लेकिन बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता, जो बात बेहद ही अजीब थी, क्योंकि वहां जो कुछ भी लिजी ने या फिर क्रिश्चियन ने देखा था वो पुलिस को कभी मिला ही नहीं, और ना ही मिच उन्हें मिला। हो सकता है कि बेनी को किसी दूसरी जगह पर उसने रखा हो, क्योंकि वो बस लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता हो। खैर, इन सारे सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा 300 कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।